हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th क्लास में मैट्रिक्स चल रहा था, तो आपका टाइप ऑफ मैट्रिक मैं पढ़ा रहा था। अब इसके बाद आपको हम बोले थे कि आपको टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट किसमें डायगोनल और नॉन डायगोनल देखना है स्क्वायर मैट्रिक में। आपको किसमें देखना है, स्क्वायर मैट्रिक के बारे में बताया था और रेक्टेंगुलर मैट्रिक बताया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी आपका टाइप चलेगा, हम इतना भी बोले थे कि जो भी टाइप आपका चलेगा वो किस पे चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा इसको। टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक। जो लोग बच्चा स्क्वायर मैट्रिक नहीं जानते वो फर्स्ट वीडियो देखना टाइप का, और उसी में स्क्वायर मैट्रिक, और यहाँ भी समझ लीजिए स्क्वायर मैट्रिक का मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान सुन लो कि किसी भी वर्ग आव्यूह में हमें क्या देखना है कि दो तरह से क्या होते हैं, अवयव होते हैं। किसी वर्ग आव्यूह में दो प्रकार के अवयव होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक होता है उसको हम शॉर्टकट में कैसे डिनोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक की हम बात करें तो स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक डिनोटेड बाय। अब यहाँ पे बच्चा ये ना पूछना, कोई भी मैट्रिक होगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलग सिंबल हम किस तरह डिनोट करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक डिनोटेड बाय, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक ए है। अब स्क्वायर मैट्रिक है बनाने के लिए आपको हम बोले थे कि रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो मान लेते हैं यम, पहले रो, फिर कॉलम कितना होगा आपका, वो भी यन के जगह क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब एग्जांपल लिए थे तो आपको हम बोले थे कि रो यम मान लीजिए, कॉलम क्या मान लीजिए आप, एन मान लीजिए, और यहाँ पे दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कोई मैट्रिक है, ए फॉर मैट्रिक कैपिटल लेटर में लिखा है, और मैट्रिक का हम बोले थे कि सिंबल के राइट कॉर्नर्स पर हम उसका आर्डर को डिनोट करते हैं। आर्डर मतलब साइज ऑफ मैट्रिक, कोटि जिसे बोलते हैं। और जो मैट्रिक का नाम है कैपिटल लेटर में, उसके कॉर्नर पर भी हम राइट कॉर्नर पर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे रो और कॉलम सेम है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक। कौन सा स्क्वायर मैट्रिक, ए। कोई ए नाम का एक मैट्रिक है, वो मैट्रिक कैसा है, स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, समान। अब इसी को बच्चा हम इस तरह बोल सकते हैं, या इसी को हम ए यम भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं लिखा होगा, कहीं कहीं लिख दिया जाता है ए एम लिख देगा तो लोग सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल है बच्चा, ए फॉर मैट्रिक, कोई मैट्रिक ए है, उसका आर्डर मतलब साइज मतलब कोटि, उसका कोटि क्या है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आर्डर मतलब कोटि होता है। तो यहाँ पे जो उसकी आर्डर है वो क्या है, यम। इसका मतलब एक दिया है दूसरा नहीं दिया तो भी क्या है, यम है। समझ में आ गया। अगर केवल एक ही लिखा है इसका मतलब क्या है, दोनों समान है। वो कहीं न कहीं स्क्वायर मैट्रिक की बात कही जा रही है। चलिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक को अलग सिंबल से किस तरह डिनोट करेगा ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक होगा, उसमें टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे। उसमें क्या होंगे, दो प्रकार के अवयव होंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दो प्रकार के अवयव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अवयव की। तो पहला अवयव क्या होता है आपका, डायगोनल। डायगोनल डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब अवयव। डायगोनल एलिमेंट्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य मतलब मेन। डायगोनल एलिमेंट्स। अलग अलग इसका क्या है, नाम है, काम एक ही है। क्लियर हुआ।
इतने तरीके से नाम से इसको हम क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, मेन आपका क्या है डायगोनल, उसी को प्रिंसिपल डायगोनल, उसी को मेन डायगोनल, सिंपल है। चलिए, तो अब एक दिमाग में बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान समझना बच्चा। जैसे डायगोनल एक पढ़े रहेंगे, और एक डायगोनल मैट्रिक भी होता है। एक क्या होता है, डायगोनल विकर्ण आव्यूह होता है। तो विकर्ण अभी आव्यूह की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं विकर्ण अवयव की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, अवयव की बात हो रही है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है, मैट्रिक की भी बात नहीं हो रही। तो पहला डायगोनल एलिमेंट्स, दूसरा क्या होगा बच्चा आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट समझना है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, यही आपको दोनों समझना है। अब स्क्वायर मैट्रिक को हम किस तरह डिनोट करेंगे, इस तरह, और उसको अदर सिंबल हम इस तरह केवल डिनोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हमको क्या देखना है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा। चलिए, अब हम क्रम से पढ़ते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलेंगे। चलिए देखिए, हम इसी जगह लिख दे रहे हैं बच्चा, आप इसका जो पॉइंट है हम इसके बारे में इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यही इसकी है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल, ये तीनों एक ही शब्द है, अलग अलग नाम है। इसको क्या है, ये क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स की, तो आपको ध्यान रखना है केवल लाइन ज्वाइन करना है। लाइन क्या करना है, लाइन मतलब रेखा, ज्वाइन मतलब मिलाना। लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एलिमेंट, क्या करना है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट एलिमेंट्स। लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट। चलिए, लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एलिमेंट्स टू लास्ट एलिमेंट, हमको क्या करना है, एक रेखा ड्रा करना है, लाइन मिलाना है, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है। कोई भी मान लीजिए, हम एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन ना लीजिए, बस समझिए कि हमको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मिलाएंगे, और उस पे जो जो अवयव आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो डायगोनल अवयव। क्लियर हुआ? हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट कोई भी मैट्रिक बना होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, उसको हम मिलाएंगे, उस पर दोनों को एक लाइन मिलाएंगे, उस पर जो अवयव आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल अवयव बोलेंगे। चलिए, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब हम इसकी बात करें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चा, कि एबव द डायगोनल। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान समझिए। अब बच्चे सोचेंगे कि डायगोनल तो फर्स्ट और लास्ट, और नॉन डायगोनल मतलब उसका अपोजिट, ऐसा नहीं है। अभी एग्जाम्पल में आपको क्लियर कराएंगे कि जो आप समझते हैं वो गलत है। क्लियर हुआ? बस आप ये समझिए कि डायगोनल का मतलब फर्स्ट और लास्ट को मिलाएं, उस पर जो एलिमेंट आए वो डायगोनल, इसके अलावा जो भी बचा वो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एबव मतलब ऊपर, एबव द डायगोनल एलिमेंट्स, एंड बिलो मतलब, एवं मतलब ऊपर, डायगोनल के ऊपर वाला अवयव, बिलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में बोल दे रहे हैं। एबव द डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल के ऊपर वाले अवयव, एंड मतलब और, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? above the diagonal elements and below the diagonal elements is called non-diagonal elements। क्लियर हुआ? जो भी डायगोनल के ऊपर और नीचे वाला अवयव होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसी का हम एग्जांपल लेंगे और इसी में आपको हम ये समझाएंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या पॉइंट याद करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे निकलेगा। अब सभी पॉइंट क्या होंगे, एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर होंगे। बस आपको ये दिमाग रखना है, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स।
और स्क्वायर मैट्रिक में जो होता है मैट्रिक, उसको हम केवल रो या कॉलम एक लिख के हम शो कर सकते हैं। उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल क्या होता है? फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट लाइन ज्वाइनिंग करिए, उस पर जो आएंगे डायगोनल। नॉन डायगोनल मतलब इसके अलावा जो बचा वो क्या है? नॉन डायगोनल। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और उसी जगह सब हम क्या करते हैं, पॉइंट आपको क्लियर कराते हैं। पूरी मैट्रिक क्या होगी, कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, इसी के बारे में देखिए आप पूरी डीपली से फिजिकली आप देखिए, इसी को समझिए अच्छे से। जो पढ़ाए हैं वो समझ में क्या क्या आया आपको। डायगोनल और नॉन डायगोनल आप समझ गए क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मिलाएंगे डायगोनल, इसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन डायगोनल। अब इसका हम एग्जाम्पल की पहले बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसके बाद कुछ क्या क्या पॉइंट क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछेगा उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई मैट्रिक ले लेते हैं, पहले 2x2 देख लीजिए, 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? अब देखिए 1 रो 2 रो, कॉलम देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम। चलिए अब इसका नाम लिखना सब कुछ सिखा दिए हैं बच्चा आप लोग को, कैपिटल लेटर में ले लीजिए। अब इसमें देखना है स्क्वायर मैट्रिक है, इसमें दो टाइप के एलिमेंट होंगे, पहला क्या होगा? डायगोनल, दूसरा क्या होगा? नॉन डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपको हम बता दिए, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक में जो है फर्स्ट एलिमेंट ये है और लास्ट एलिमेंट ये है, इसी को क्या करिए? लाइन ज्वाइन कर दीजिए। इसी को हम क्या कर रहे हैं? इस तरह बॉक्स की तरह हम बनाते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है 1 और 4, यही क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण अवयव। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा बच्चा? आपका 1 और 4, यही क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, जो बचा क्या कहलाएगा? नॉन डायगोनल। एबव द डायगोनल, ये जो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के जो नीचे है, यही जो अवयव दोनों अवयव हैं, यही आपके क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल अवयव, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होगा? 2 होगा और 3 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है ना बच्चा? देखो कंफ्यूजन बताते हैं। ये तो क्लियर हुआ, डायगोनल नॉन डायगोनल क्लियर हुआ। जो फर्स्ट और लास्ट को मिलाइए डायगोनल एलिमेंट्स, जो बचा नॉन डायगोनल। तीसरे क्लास में चलते हैं, अब वहां पे क्लियर कराते हैं। कुछ लोग यही इसी जगह समझ लो बच्चा, जैसे डायगोनल समझ गए ना, कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं जो लोग कि डायगोनल का मतलब यह इस तरह, नॉन डायगोनल का मतलब इस तरह। तो ऐसा ना सोच लेना बच्चा, नॉन डायगोनल का मतलब इस तरह, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर 2x2 में तो बन जा रहा है, अब 3x3 करोगे छूट जाएगा एलिमेंट, तब क्या करोगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो देखो 3x3 बनाते हैं। तो डायगोनल मतलब फर्स्ट और लास्ट को मिलाइए, जो एलिमेंट आएंगे डायगोनल, इसके अलावा जो भी बचा सब क्या है? नॉन डायगोनल है। चलिए देखिए 3x3 देखिए, क्लियर हो जाएगा। कोई मैट्रिक ले लीजिए बच्चा, कोई एलिमेंट्स ले लीजिए, ए बी सी 2 3 4, नंबर भी ले लीजिए, वेरिएबल भी ले लीजिए, पी क्यू आर कुछ भी ले लीजिए। अब रो कितना है बच्चा? 3 है, कॉलम कितना है? 3 है। अब इसमें हम बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल अगर स्क्वायर मैट्रिक है, 3x3 है, यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो मैट्रिक के अंदर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मिलाइए ना आप, ये क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण अवयव, डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगोनल की बात करेंगे तो जो लोग सोचते हैं कि ऐसे मिला देंगे तो हो जाएगा बच्चा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ऐसा गलती नहीं करना है, इसलिए लिखवाए हैं नॉन डायगोनल का मतलब एबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल इज कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब क्लियर हो गया होगा बच्चा, आई होप। अब इसके बाद आपको नोट करके बच्चा पॉइंट पहले एक लिख लो आप। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पूछेगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं। पूरी कहानी बता देते हैं, पहले पूरी कहानी ले लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। पहले इसी जगह देख लीजिए, इसके बाद बच्चा हम जो एग्जांपल देंगे वो वहां पे एलिमेंट्स दिखाई नहीं देंगे आपको, बहुत सारे रो बहुत सारे कॉलम वाला देंगे, और दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, नंबर ऑफ रो भी बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर होगा, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल डायगोनल बताएंगे आप। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स ये कौन सा लेक्चर में मिलेगा आपको, फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कुल अवयवों की संख्या, किसमें, किसी भी गिवन मैट्रिक्स जो भी आपको दिया गया है उसकी बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम बोले थे बच्चा जो आर्डर है उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 3 जो आर्डर है इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 9 हुए। काउंट कर लीजिए बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। चलिए अब हम बात करेंगे कि डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो विकर्ण अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब विकर्ण अवयवों की अगर हम संख्या की बात करें तो विकर्ण अवयव कितने हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा आप नोट करके पॉइंट कहीं दिमाग में उठा लीजिएगा कि डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एलिमेंट्स की बात करें हम, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या, या नंबर ऑफ कॉलम्स। इससे पता चलेगा नंबर ऑफ रोज लिख दीजिए या नंबर ऑफ कॉलम, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज से या नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितना है 3, या कॉलम में लिखिए या तो रो लिखिए, क्यों लिखिए, लिखना है कितना होंगे 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो इसमें रो कितना है, देखिए पहला क्या होता है रो कितना है 3, दूसरा क्या होता है कॉलम, और दोनों बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे देखिए तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे 3, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितना है 3। अब देखिए काउंट कर लीजिए डायगोनल, 1 2 3 ही तो है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि नॉन डायगोनल, अब यहाँ पे डायगोनल भी हो गया नॉन डायगोनल भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब अविकर्ण अवयवों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो किससे पता चलेगा। अब बच्चा अगर टोटल पता है, अगर डायगोनल माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, नॉन डायगोनल ही तो आएगा। तो अगर टोटल कितना है 9 है, अब डायगोनल टोटल एलिमेंट्स में से क्या करना है ना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएगा। तो 9 में से 3 गया कितना होगा 6। अब बच्चा देखो 3 ऊपर 3 नीचे। क्लियर। अब एक पॉइंट और भी पूछ देता है बच्चा, बिलो दी डायगोनल एलिमेंट्स, बिलो दी डायगोनल एलिमेंट्स और एबव दी डायगोनल एलिमेंट्स, बिलो दी डायगोनल एलिमेंट्स और एबव दी डायगोनल एलिमेंट्स। तो बच्चा ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है कि अब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चा अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा जितना आधा ऊपर आधा नीचे होता है, जो नॉन डायगोनल है उसी का आधा ऊपर और आधा, देखो 3 ऊपर 3 नीचे, 4 × 4 रहेगा तो उसी तरह आधा ऊपर आधा नीचे। तो जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसी का हाफ कर दीजिए, 6 का हाफ कर दीजिए 3 ऊपर और 3 नीचे ही होगा। नॉन डायगोनल का हाफ ऊपर और हाफ नीचे होता है। तो एबव कितना होगा, नॉन डायगोनल का हाफ, और बिलो कितना होगा, नॉन डायगोनल का हाफ। क्लियर, यहाँ तक काउंट भी कर लीजिए, सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ तक आपको मैट्रिक्स में इतनी आपको प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है, एक एग्जाम्पल के द्वारा सब कुछ समझ गए आप। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसमें आपको बताना है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा।
जब भी बैठा करिए पेन और कापी लेके ही बैठा करिए। चलिए क्वेश्चन आपका यही रहेगा, बस आपका हम प्रश्न यही रहेगा, क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये समझ गया बच्चा आप डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रो जितना है या जितना कॉलम। चलिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हम पूरा हिंदी में तो बोल रहे हैं ना बच्चा, और मैथ में हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है, आपको समझना होता है मैथ की भाषा। चलिए, एक लेट स्क्वायर मैट्रिक, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक हम ले लेते हैं, ऑर्डर कुछ भी ले लेते हैं, एम क्रॉस एम ही ले लेते हैं, चलो जो लिए थे। एक मैट्रिक है, ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये मैट्रिक दिया है, आपका बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पता ले जाएगा बच्चा, जो ऑर्डर है उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर यम है इसका मतलब यम इंटू एम, तो क्या हो जाएगा यम स्क्वायर। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो क्या होगा, रो कितना है, पहला रो ही तो होता है, कितना है यम। अब हम बात करें नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, तो टोटल में से क्या करो, डायगोनल माइनस कर दो ना बच्चा, एम स्क्वायर माइनस है। अब हम बात करें बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, अब बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें या एबव द डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, तो नॉन डायगोनल का हाफ ऊपर और नीचे ही होगा। एबव द डायगोनल मतलब जो नॉन डायगोनल है उसी का हाफ ऊपर होगा, और बिलो द डायगोनल एबव द डायगोनल का मतलब क्या हुआ, उसी का हाफ ही तो ऊपर नीचे होगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक है 4x4 का है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या, तो ऑर्डर जो है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 16 हो जाएगा। अब इसमें हम बात करें डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, तो या नंबर ऑफ रो देखिए या नंबर ऑफ कॉलम देखिए, तो रो कितना है 4, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब देखिए, अरे दिक्कत हो, एग्जाम्पल बहुत ले लिए हैं बच्चा, देख लो कुछ भी ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 क्लास 4 बनाना है ना, 4 एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इतना नहीं बनाना है। चलिए ए बी सी डी 7 8 9 6 हो गया 4x4 का। चलिए देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, काउंट भी कर लीजिए, 16 आएगा। अब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, तो डायगोनल फर्स्ट और लास्ट को मिला दीजिए ना, देखिए ना 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम। अब हम बात करेंगे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल कितना होगा बच्चा, टोटल में से क्या करिए, डायगोनल माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। अब हम बात करें एबव द डायगोनल, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल है उसी का हाफ कर दीजिए, 6 ऊपर और 6 क्या होगा नीचे, एबव बिलो कितना एलिमेंट्स होंगे, 6 6। तो यहाँ तक बच्चा देखो सिंपल पॉइंट था, लेकिन आपको पूरा डीपली से हम समझाने का प्रयास किए हैं, कुल 5 मिनट का टाइम, आपको बस मेमोराइज करना है दिमाग में कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक में 2 प्रकार के अवयव होते हैं, एक होता है डायगोनल, एक होता है नॉन डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को मिलाएंगे, उस पे जो अवयव आएंगे उसको हम बोलेंगे डायगोनल। इसके अलावा नॉन डायगोनल की बात करेंगे तो एक ऊपर डायगोनल के ऊपर और नीचे जो होगा एलिमेंट वो होता है नॉन डायगोनल। अब क्वेश्चन की बात करेगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होगा, नंबर ऑफ। क्लियर हुआ। अब हम बात करें नॉन डायगोनल की, तो टोटल एलिमेंट्स में से क्या करिए, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, नॉन डायगोनल हो जाएगा। एबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स की जब बात होगी, तो जो नॉन डायगोनल है उसी का हाफ ऊपर और हाफ नीचे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का स्क्वायर मैट्रिक का क्या चलेगा, टाइप चलेगा। क्लियर हुआ, यूनिट मैट्रिक क्या होता है, स्केलर मैट्रिक क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक क्या होता है, ये सब यहाँ पे आपको एक वीडियो और चलेगा, एक आपका चलेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ये सब यहाँ पे चलेगा। कहाँ चलेगा, सब स्क्वायर मैट्रिक में चलेगा। स्क्वायर मैट्रिक की कहानी क्लियर। अब इसी का टाइप केवल चलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर मैट्रिक का ही आप क्या करना है, केवल टाइप पढ़ना है।
तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कंटिन्यूस वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे।